जरा कल्पना करो, पूरी धरती मौन है, ना कोई आवाज, ना कोई जीवन, बस अनंत समुद्र की गहराइयां और उनके बीच तैरती एक अकेली नाव। उस नाव पर बैठा है मानवता का आखिरी दीप, राजा मनु। उनके हाथों में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो या तो इस दुनिया को फिर से जन्म देगा या हमेशा के लिए मिटा देगा। बहुत समय पहले सतयुग में राजा मनु नाम के एक धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा पृथ्वी पर शासन करते थे। एक दिन जब राजा मनु सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। जब राजा ने अपने दोनों हाथों में जल भरकर नदी में अर्पित करने के लिए उठाया, तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी मछली उनकी हथेलियों के पास फड़फड़ा रही है। अचानक वही मछली बोल उठी, हे राजन, मुझे बचाइए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। जरा सोचिए, एक मछली बोल रही थी। क्या यह कोई साधारण घटना थी? राजा को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन करुणा से भरे मन ने उन्हें उस मछली की रक्षा करने को प्रेरित किया। उन्होंने उसे अपने कमंडलू में रख लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। रात भर में वही छोटी मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू में रह नहीं सकी। राजा ने उसे एक बड़े पात्र में रखा, लेकिन कुछ ही घंटों में वह भी छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक विशाल सरोवर में छोड़ा, पर वहां भी वह लगातार बढ़ती ही गई। अब राजा के मन में प्रश्न उठने लगे, क्या यह कोई साधारण मछली है? जब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ा, तभी वह मछली अपना दिव्य रूप प्रकट करते हुए बोली, हे मनु, मैं कोई साधारण मछली नहीं, मैं सृष्टि का पालन करता भगवान विष्णु हूँ। यह सुनकर राजा मनु स्तब्ध रह गए। लेकिन भगवान विष्णु का अवतरण केवल एक मछली का रूप धारण करना ही नहीं था, इसके पीछे एक महान कारण छिपा था। भगवान विष्णु ने राजा मनु से कहा, जल्द ही एक महाप्रलय आने वाला है। यह प्रलय इतनी भयानक होगी कि संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर राजा मनु भयभीत हो उठे, परंतु भगवान विष्णु ने उन्हें धैर्य देते हुए कहा, हे मनु, तुम एक विशाल नाव का निर्माण करो। उसमें संसार के सभी जीवों का एक एक जोड़ा, पवित्र औषधियां, अनाज के बीज और सप्तर्षियों को साथ रखना। प्रलय आने पर मैं स्वयं उस नाव की रक्षा करूंगा। राजा मनु समझ गए कि यह किसी महान उद्देश्य की शुरुआत है। उन्होंने तुरंत ही भगवान के आदेश अनुसार विशाल नाव का निर्माण शुरू कर दिया। इधर दूसरी ओर एक भयंकर घटना घट रही थी। असुर हयग्रीव, जो वेदों और ज्ञान का शत्रु था, एक घातक योजना बना रहा था। उसने वेदों को नष्ट करने का संकल्प लिया। देवताओं और ऋषियों पर आक्रमण करके उसने वेदों की चोरी कर ली। पूरा संसार अंधकार में डूब गया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि भगवान विष्णु पहले से उसकी हार का मार्ग तैयार कर चुके थे। समय बीतते ही वह क्षण आ गया जिसका पूर्वाभास विष्णु भगवान ने दिया था। आकाश मेघों से भर गया, बिजली कड़कने लगी और पृथ्वी पर महाप्रलय छा गया। नदियां, पर्वत, वन सब जल में समा गए। जीवन का अंत होने लगा। राजा मनु ने सप्तर्षियों और सभी जीवों के जोड़ों को अपनी विशाल नाव में बैठाया। प्रलय बढ़ता गया, पानी नाव को डुबाने लगा। राजा मनु ने भगवान विष्णु को स्मरण किया और तभी समुद्र से एक दिव्य, तेजस्वी, विशाल मछली प्रकट हुई। उसका सिर आकाश को छू रहा था और उसकी पूंछ समुद्र की गहराइयों तक फैली थी। वही थे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार। उन्होंने नाव को अपनी पीठ से बांध लिया और बोले, हे मनु, भय मत करो, मैं तुम्हें और वेदों को सुरक्षित ले जाऊंगा। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। समुद्र के बीच हयग्रीव ने नाव पर हमला किया। वह वेदों को छीनकर सृष्टि को अंधकार में डालना चाहता था। तभी भगवान विष्णु ने अपना दिव्य तेज प्रकट किया। मत्स्य अवतार ने अपने प्रचंड पुंज के प्रहार से हयग्रीव को पराजित कर दिया।
उसके बाद भगवान विष्णु ने वेदों को वापस लेकर सप्तर्षियों को सौंप दिया। प्रलय समाप्त होने पर भगवान विष्णु ने राजा मनु से कहा, हे मनु, अब तुम्हें नई सृष्टि की स्थापना करनी होगी। धर्म और सत्य को आधार बनाकर इस नई दुनिया का निर्माण करो। राजा मनु ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और नई सभ्यता की नींव रखी।